तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो लाइट टॉपिक है। 7th क्वेश्चन सॉल्व करिए। और इस लाइट टॉपिक के अंदर जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 है। 7th वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लास में सॉल्व करना है, तो मैं 6th क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। और इसके अंदर मिरर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस जो आपने मेरे देखे हैं उसके अंदर मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे इस वीडियो के, अगर आप फिजिक्स MP09 चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के सारे वीडियो सिक्वेंशियली मिल जाएंगे। उसको सिक्वेंस में देखिए अगर आपको लाइट चैप्टर नहीं आता है तो। और यहाँ पर अगर आप न्यूमेरिकल को टारगेट करके अगर वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान समझें। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है उसकी 16 सेंटीमीटर, मिरर है कॉनकेव, प्रोड्यूस इमेज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। आपको दो वैल्यूज इसके अंदर कैलकुलेट करना है। जब भी आप किसी मिरर की बात करते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होगा और आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगी इसकी। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, यहाँ इमेज बन गई, ये इमेज फ्रेम हो गई। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप इमेज पोल से इमेज ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट रखा है तो ये माइनस साइन होता है, इसके बारे में वीडियो में बता चुका हूँ मैं। और H नीचे की तरफ है तो ये भी नेगेटिव। मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी इसके अंदर, नेगेटिव, क्योंकि ये मिरर कौन सा, इट्स अ कॉनकेव मिरर। 7th वाला क्वेश्चन आई थिंक हो गया होगा, 8th वाला शुरू कर दे। यहाँ पर आप देखें इसके अंदर m is equals to minus v by u and that is equals to h2 by h1। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। अपन बात करें इसके अंदर तो v क्या है इसमें निकालना है, u क्या है -16, h2 -3, h12। m की वैल्यू आ गई, सॉरी v की वैल्यू आ गई -24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/v की वैल्यू कितनी है -1/24 और u की वैल्यू कितनी है -1/16। एलसीएम कितना आ गया 48, 24 2 जा 48 और 16 3 जा, तो f की वैल्यू -48/5 आ रही है क्या, तो -9.6 सेंटीमीटर। तो हमें पहले ही पता था कि f नेगेटिव आएगा, आ रहा है, और v भी नेगेटिव आना था और वो आ गया। ये 6 केसेस जो मैंने पढ़ाए थे उसके और बेस्ड है। सभी समझ में आया होगा। कितने स्टूडेंट का यही आंसर आ गया और खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा। 6th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी का हो गया। ज्ञानी क्या दिक्कत आ रही है पूछना पड़ेगा। तुम लोग करके दिखाऊं क्या, तुम करके नहीं दिखा, वही तो कह रहा हूँ। और CBSE तुम्हारा तो न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, बैठ जाओ। तो न्यूमेरिकल जल्दी दोस्ती कर लो, ये 6 महीने बचे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या हो गई 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या बोल रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव की पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बोला उसने, तो फोकल लेंथ क्या हो गई आधा, तो कितनी हो गई f इक्वल टू, अब कॉनकेव मिरर तो f क्या होगा नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, बिल्कुल सही। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको किसकी वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू निकालना। अब ध्यान समझना, m इक्वल टू क्या होता है h2 अपॉन, दैट इज इक्वल्स टू, एग्री करते हो, h2 इक्वल टू, और v की वैल्यू, u की वैल्यू भी नहीं पता, ये कट गया, तो v इक्वल टू क्या निकला। तो ध्यान समझना, न्यूमेरिकल्स को करना आ जाए एक बार तो बिना प्रैक्टिस करे भी कॉन्सेप्ट लेकर के पहुंच जाओगे ना एग्जाम में, क्वेश्चन करके बाहर आ जाओगे।
माइनस वी बाई यू, तो माइनस 3u आएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या आएगा, माइनस 3u। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? तो यहाँ पे माइनस वी बाई यू, तो v कितना आ गया, माइनस 3u, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस f की वैल्यू, v की वैल्यू और u की वैल्यू, और आपको क्या निकालना है, u ही निकालना है, वो तो u ही निकल जाएगा। नहीं, आप इसको सॉल्व करो, एलसीएम क्या आया, -1 प्लस और -1/3 6 ये आ गया 2/u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस और यूनिट -12 सेंटीमीटर आंसर है। तो आपने क्या करा, आपने मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला लगा के v और u का रिलेशन निकाल लिया और फिर उसको मिरर फॉर्मूले में डाल दिया और वहां से आंसर बाहर। लेकिन इतना दिमाग भी चले, तो आप जब भी आप कोई सा भी न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर करते हो, सबसे पहले अपने ट्रेनिंग दिमाग की करो। दिमाग जितने ज्यादा तेज चलेगा, आपके आंसर उतने परफेक्ट जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करें, क्वेश्चंस के साथ नोट डाउन कर ले, थोड़ा अच्छा रहेगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले मेरा वो वीडियो देखें जिसके अंदर कॉन्केव मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, केसेस क्या है, इमेज फॉर्मेशन के, कॉन्केव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, मैग्निफिकेशन होता क्या है, मिरर फॉर्मूले क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब पहले देख ले अच्छे से वीडियो, जल्दी ना करें, क्योंकि एग्जाम एक ही बार देना है, थोड़ी अच्छे तैयारी करके दोगे तो प्रॉपर रहेगा। पहले वो सब देखें और फिर उतना देखने के बाद रुक जाओ, फिर ये मिरर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, तब आपको न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से बन जाएंगे। नहीं तो आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के अभी मुझसे और न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करोगे, आपका आंसर परफेक्ट नहीं आएंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे, तो कॉन्सेप्ट को छोड़ दोगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, और लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या अविघ्न एजुकेशन ऐप, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस ऐप पर जाकर के पूरे वीडियो कंटेंट को आप स्टडी कर सकते हो। 12th फिजिक्स के अंदर वीडियो कंटेंट मिलेगा स्टोर में जाकर, जल्दी करें। हो गया, लिख लिया सभी ने, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th 8th। अ कैंडल कितना, 2.5 सेंटीमीटर कैंडल, हाइट ऑफ कैंडल कितनी है, कौन से मिरर के सामने रखी है, कॉन्वेक्स लो या कॉन्केव लो, यू बदलेगा क्योंकि झुकेगा नहीं साला वाली पिक्चर है। आप लो कॉन्केव मिरर, आप लो कॉन्वेक्स मिरर, यू की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी, आप लो कॉन्वेक्स लेंस, आप लो कॉन्केव लेंस, यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। पॉजिटिव होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही, सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर फोकल लेंथ कितनी है, कॉन्वेक्स, ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। लोकेशन ऑफ इमेज, किसकी लोकेशन चाहिए आपको, एंड मैग्निफिकेशन, और क्या चाहिए। तो यहां पर ध्यान दें, एफ वी यू, वी नहीं है ना, तो यहां से फॉर्मूला लगाए 1/f इक्वल टू प्लस 1/, फटाफट सॉल्व करके बताएं आंसर क्या आएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हो जल्दी जल्दी सॉल्व करें और देखें इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए, हो गया होगा सॉल्व। कितनों की एफ की वैल्यू आगे खड़े हो जाइए थोड़ा जल्दी से, एफ की वैल्यू निकालनी होगी ना, क्या निकालना था, वी, वी कितनों का आगे खड़े हो जाइए, जिनका नहीं आया खड़े हो जाइए, डाउट पूछो, या तो एफ या तो वी आएगा डाउट आएगा, तो वी नहीं आया तो डाउट आया होगा, डाउट पूछो। थोड़ा बेटा जल्दी पूछना पड़ेगा, अरे तुमसे ही बोल रहा हूँ डाउट, तो मैंने तो पहला बोला था ना करने का ही सॉल्व करो। अब ये क्या करेंगे इसका, तो तब तक तो मैं 9th पे आ जाऊंगा। अब मैं तो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो ये वाला मैंने बोला था ना करने के लिए, ये क्यों नहीं करा। जो मैं बोल रहा हूँ वो करोगे तब तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि अपने को आ रहा है कि अपने को नहीं आ रहा है।
अगली बार जो मैं बोलूँगा वही करना है। बैठ जाओ। यहाँ पर देखिए मैं वैल्यू पुट करके एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। v की वैल्यू क्या है और u की वैल्यू क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/12। एलसीएम कितना है 60, 12 5 जा 60। तो v की वैल्यू क्या आ गई 60 अपॉन, और यूनिट क्या आ गई, डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। आंसर में क्या चाहिए था अपने को, v 8.6 हाँ आ रहा है। और दूसरा क्या चाहिए अपने को, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v बाय -60 बाय, और u की वैल्यू कितनी है माइनस से माइनस 12 5 जा, तो ये मैग्निफिकेशन लेस देन 1 जा रहा है मेरा। तो ये भाई का ग्रेटर देन 1 क्यों जा रहा है, लेस देन 1 आ रहा है इसमें तो, मेरे इसमें तो देखे जरा आंसर। क्वेश्चन क्या है, 2.5 सेंटीमीटर कैंडल, 2.5 सेंटीमीटर कैंडल हाइट ऑफ इमेज चाहिए, क्या चाहिए उसमें, मैग्निफिकेशन चाहिए उसको। और ये H2 आ रहा है, ये जो M आ रहा है ये तो यही आ रहा है इसके अंदर, कितना 5/7। अब M इज इक्वल्स टू लोकेशन ऑफ इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, वो उसने H2 निकाला, तो H2 निकालेंगे तो 1.8 आएगा। चल जाएगा सभी को क्लियर, कितनों का यहाँ तक हो गया था, हाथ ऊपर कर दे मैक्सिमम का। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, वो कहां पर रखा हुआ है, an object is placed in front of concave mirror, फोकल लेंथ कितना, कॉन्केव में नेगेटिव होती है, इमेज फ्रॉम्ड इज 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी, किसकी वैल्यू निकालना है आपको। तो अब यहां पर m कितना आएगा, कितना आ रहा है m, और m का फॉर्मूला क्या होता है -v/3 इक्वल टू -v/, तो v इक्वल टू क्या आ गया -3u। अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस f कितना है, v कितना है और u कितना है, सॉल्व कर देखना u की वैल्यू क्या आ रही है। u की वैल्यू क्या आ रही है जल्दी बताएं, डू इट फास्ट, डायरेक्ट कैलकुलेशन करें और u की वैल्यू दें 1 मिनट के अंदर। आ गया, आ रहा है, आ गया, पढ़ा भी दिया, खुद का देखो आंसर निकाला, दूसरों सिखाया कि निकालना कैसे 1 मिनट के अंदर, तो सीख भी लिया, देखो उनने सिखा दिया इसको। टाइम खत्म, कितने स्टूडेंट का यू का आंसर आ गया, खड़े हो जाइए। यू की वैल्यू कितनों की आ गई, बहुत सारों की, वेरी गुड, ज्ञानी तुम्हारी भी आ गई इस बार, जिनकी नहीं है जरा खड़ा हो ना, 2, ठीक है बैठ जाइए, रहने दो बेटे। अब यहां पर देखना इसके अंदर ये आया होगा, यहाँ पर एलसीएम कितना, यह आ गया 1 प्लस, यह आ गया 1/, पूरा ध्यान सभी का बोर्ड पे प्लीज, ये आएगा ना 3 आएगा, बल्कि यहाँ पे ना 3, तो कितना आ गया 2/3u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 40/-3, तो -40/3,
और इसकी यूनिट क्या आ गई, सेंटी। तो इसमें तो बोल रहा है 2 निकालो। देखिए क्वेश्चन देखो कितने बोल रहा है, 2 पॉसिबल डिस्टेंस। हम कितनी निकाल के बैठ गए, गलत कर गए, गलत हो गया है तो, क्योंकि इसमें 2 चाहिए, दूसरी कहां से आएगी। नहीं नहीं तो बता इस पे क्या करना है, वो तो सही है बिल्कुल कि एक वर्चुअल और केस ही बनेगा। किसको क्या लूँ मैं, एक आई होगी। फिर इससे एक और तरीका इसमें डिटेल में समझ लो। इसमें क्या होता है कि जो आपने ये वैल्यू ली ना मैग्निफिकेशन की, ये प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी। तो यहां पर आपने जो ये सॉल्व किया है उसमें पहला केस है टेक m पॉजिटिव, और ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट अपन ने इसका सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट, टेक m नेगेटिव, क्या लेते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव लेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई, और m इज इक्वल टू क्या है माइनस v बाई यू, तो v की वैल्यू क्या आ गई है प्लस का। तो जब सॉल्व किया आपने तो 1/f मतलब ये, 1/v मतलब ये, 1/u मतलब ये, तो यहां पर क्या आ गया 3u, तो यहां पर आ गया 1 + 3, यहां पर आ गया -1/20। तो अब u की वैल्यू निकालने का क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो 23 जा 24 जा 80 और अपॉन में, तो u की वैल्यू क्या आ गई -80/3। तो एक u की वैल्यू ये आई है और एक u की वैल्यू, क्योंकि आपको ये नहीं बोला गया था कि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लोकेशन क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन आपको दी हुई, तो ऑब्जेक्ट 2 जगहों पर हो सकता है कि जहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन 3 गुना होगा। एक कि ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा जाए इन्वर्टेड इमेज बन रही हो, मतलब इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा जाए जहां पर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही हो, और वो भी बड़ी बनती है, याद करो। तो 6 केसेस पे क्वेश्चन चल रहे हैं इतनी देर से, तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा एक और इसने फॉर्मूला लगाया m इज इक्वल टू f/f - v ना u, तो m इज इक्वल टू f/f - u, m की वैल्यू एक बार +3 डाल दो, एक बार -3 डाल दो, तब भी आपका आंसर वही बाहर देगा। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f और u के फॉर्म में जब v पता नहीं हो तो, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही है, फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे, समझ में आ रहा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना कि मेरा आपका कनेक्शन बना रहे। और फिजिक्स के ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियो जिसके अंदर एग्जाम के टॉपिक को रिलेटेड, वो जेडब्ल्यू हो, वो नीट हो, वो मेंस हो, वो एडवांस हो या सीयूईटी में फिजिक्स हो, आपको क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ फ्रॉम 9th to 12th मिलते रहेंगे। क्योंकि जैसे हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स अगर है तो फिजिक्स 9 to 12 मान सकते हैं कि पूरा एक ही है। अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, ये फिजिक्स है 9 से लेकर 12 तक का। तो इसलिए फिजिक्स को किसी को भी प्रॉब्लम फिजिक्स पढ़ने में आती हो तो पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें और फिर आप अपना लेवल बढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। हो गया यहाँ तक सभी का, आगे बढ़ जाओ पक्का। 9th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10th। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ाते हैं कुछ, ये 15th वाला करना जरा क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 15। An object is placed 18 centimeter in front of a spherical mirror. कितना दूरी पर रखा है, इमेज 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ मिरर। राइट ऑफ मिरर मतलब इधर इमेज बन रही है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज मिरर किधर बन रही है, बैक साइड में, तो इमेज पॉजिटिव है नेगेटिव, तो V पॉजिटिव। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है निकालते हैं। फोकल लेंथ क्या बताएगी कि मिरर कॉन्वेक्स है या
फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ की वैल्यू, वी की वैल्यू, यू की वैल्यू, 7 बाय एफ की वैल्यू, और यूनिट क्या आएगी, ये आ गई एफ की वैल्यू 36/7 सेंटीमीटर। काट पीट का भी आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये पॉजिटिव आ रही है। अब अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो मिरर कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर होगा। और नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, देखो V पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, लेकिन V भी पॉजिटिव है। V पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज कैसी बनती है कॉन्वेक्स के अंदर, और कैसी बनती है, सीधी इमेज बनती कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में उल्टी बनती है। सिर्फ एक ही केसेस में वो सीधी बनाएगा। और कोई बचा इसके अंदर नहीं, बस यही बचा था। तो वर्चुअल इरेक्ट ये हो गया सब। और मिरर कौन सा कॉन्वेक्स पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डबल ऑफ फोकल लेंथ 36 गुना 72, 72 बाय 7 मतलब 10 पॉइंट समथिंग, 10.01। ये किसकी वैल्यू आ गई, कितने स्टूडेंट की आर की वैल्यू आ चुकी है, हाउ मेनी ऑफ यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा। तुमको समझ में आ गया मंडलोई जी, मयंक क्या समझ में, अपना सरनेम क्या है, मालविया, समझ में आ गया, पीछे अपने को ज्ञानी समझ में आ गया पक्का। क्या कर रहे हैं इसके अंदर, वो 6 केस जो थे ना उस पर कमांड करो, ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। वो 6 केस पढ़ोगे अपने आप वैल्यू पुट करते करते सबके आंसर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब ये क्वेश्चन भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इसके बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। एक लाइन के अंदर इतनी बातें छुपी हुई थी कि कॉन्वेक्स वर्ड का मतलब हो गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी। आगे बढ़ते, बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम इट्स मिरर, यू हमेशा ही क्या होता है, बहुत अच्छा। फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। V की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ गई, गलती से भी नहीं लेना 1.5 बेटा अपने को, ठीक है। 1/f इक्वल टू प्लस 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और अपॉन का 2। V की वैल्यू निकालना और U की वैल्यू, सही है। यहाँ पर आ गया 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 1 बाय, ये कितना आ गया, तो V की वैल्यू क्या आ गई, 1 पॉइंट समथिंग, 1.15, सही है। अब और क्या पूछा उसके अंदर, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसी बनती है, और कैसी बनती है, ठीक है, क्योंकि वो मिरर कौन सा है। और आगे बढ़े, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो, V की वैल्यू, U की वैल्यू, माइनस का माइनस गया, कटा, M की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाय। अगर ये क्लास 10th होती तो बोलता यहीं छोड़ दो, एंड इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड लेस देन 1। तो मैग्नीफाइड इमेज नहीं डिमिनिश्ड है, और यहाँ पर तो हाईली डिमिनिश्ड है, इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। लेकिन हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, 12th पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करो, 0 का मल्टीप्लाई 0 से, मतलब 10 का मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 13 3 2 जा 26, 4 बचे, डेसिमल लगाया, 13 3 जा 39। M की वैल्यू कितनी आ गई, 2.3 बाय 10, मतलब सही। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, सबको 100% समझ में आ गया, पक्का है, नोट डाउन कर लीजिए।
होगा, है तो सभी क्लियर होगा। अब जिस टॉपिक पर अपन बात कर रहे हैं वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन। लाइट के अंदर ही सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्रैक्शन, आगे जाकर के इसी में आता है लेंस। तो लेंस टॉपिक यहां से आपको मिलने लग जाएगा। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है? अभी तक आपने जो लाइट के बारे में पढ़ा वो कुछ ऐसा था कि लाइट गई और किसी सरफेस से टकराई और टकराने के बाद में वो लाइट अलग हट गई। सेम मीडियम में वो लाइट क्या होगी? रिपीट हो जाएगी। तो यहां पर अगर अपन बात करें कि यहां पर है एयर और यहां पर है वाटर, तो एक रे ऑफ लाइट कुछ ऐसी आई और टकरा गई। तो पहले क्या होता था, लाइट टकराने के बाद में क्या करती थी, क्योंकि इधर से पॉलिश होता था, रेड लेड सिल्वर कोटिंग होता था किसी ना किसी का। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर जिस जगह पर लाइट टकराई उस पर एक लाइन ड्रॉ करी, इसे बोला नॉर्मल। और क्योंकि ये मीडियम कैसा है, एयर कैसा मीडियम है, एयर है रेयरर मीडियम, हल्का, डेंसिटी कम, और वाटर है डेंसर मीडियम, भारी, डेंसिटी ज्यादा। तो यहां पर जो रे ऑफ लाइट थी वो इस मीडियम से आने के बाद इस मीडियम में जब गई तो उसने अपना रास्ता क्या करा, यहां पर कौन सा एंगल है, इंसिडेंस, यहां पर कौन सा एंगल है, तो यहां पर आ गया एंगल आई और एंगल आर। एक तो ये इक्वल नहीं आएगा रिफ्रैक्शन केस है तो यहां पर आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, यहां पर आप देखें कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मीडियम 2, इसको मीडियम 2 बोलता हूं इसको, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम 2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मीडियम 1। मीडियम 1 की डेंसिटी से मीडियम 2 की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ मीडियम 2 ग्रेटर देन 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर लाइट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, सही है। और इसी का दूसरा केस देखें अगर अपन, तो फिर से रे ऑफ लाइट आई और यहां से रे ऑफ लाइट आने के बाद जिस पॉइंट पर टकराई उससे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। तो ये बैंड किधर हो गई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल कौन सा है। ये एक काम करता हूं मैं, आप ही के फिगर पे इसको रिवर्स करता हूं तो ठीक रहेगा। यही वाला पूरा मीडियम रख के इसको रिवर्स कर देता हूं। ये वाला मीडियम कौन सा है, इसको क्या नाम दिया, ये वाला मीडियम कौन सा है, इसको कौन सा नाम दिया। अब रे ऑफ लाइट यहां से गई, टकराई, और टकराने के बाद में किधर बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्यों, क्योंकि मीडियम हल्का हो रहा है। ये कुछ ऐसा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कुछ ऐसा ही आपने देखा होगा कि पानी के अंदर कोई बीच टीवी में देखा होगा, तो आगे क्या होता है, हीरोइन दौड़ रही, पीछे कौन दौड़ रहा है, गुंडे ही समझ में आएंगे तुमको। अबे हीरो भी दौड़ सकते हैं, तो पीछे कौन दौड़ रहा है, हीरो, और आगे कौन दौड़ रही है, हीरोइन। अब हीरोइन आगे दौड़ रही है, हीरो आगे दौड़ रहा है, तो जमीन पे दौड़ रहे। अब जमीन पे दौड़ते 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 तो कायम चलेगा, पानी में चलेगा, कायम चलेगा। अब पानी में गए तो देखो स्पीड क्या थी दौड़ने की, फिर भी वो दौड़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनकी स्पीड गहराई जाती तो और फिर दौड़ना। ये यहां पर आपको रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मिलेगा कि जैसे डेंसिटी बढ़ रही है वैसे वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ध्यान से देखा करो टीवी बेटा, ऐसा नहीं कि टीवी देख रहे हैं खाना भी खा रहे हैं। पिक्चर देखने आते लोग, आधा पॉपकॉर्न खाए आते, वो पॉपकॉर्न लेने के बाद इंटरवल हुआ कि अगले 15 मिनट पिक्चर लोग समझ में आती चल रही, क्यों, एक पॉपकॉर्न में 2-3 लोग, तो यही टेंशन लेता है, वो ज्यादा तो नहीं खा रहा है, पैसे तो बराबर बांटे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक अगर अंदर दबा लेते हैं, पॉपकॉर्न इधर नहीं देखा, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे अपन। तो ये नहीं करना, टीवी ध्यान दोगे, साइंस आ रहा है। शुरू करूं, तो यहां पर आप देखिए कि राइट बैंड अवे फ्रॉम
नॉर्मल। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ मीडियम 1 मीडियम 2 इज ग्रेटर ना, या डेंसिटी ऑफ मीडियम 1 इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो वेलोसिटी डेंसिटी के अपोजिट चलती है, सेम चलती है। एक और नई बात बता रहा हूं, डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी उस मीडियम में कम। वही तो पानी में चले गए तो स्पीड क्या हो गई थी, तो डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी 1 की कम है तो वेलोसिटी 1 की ज्यादा और 2 की क्या होगी। बात समझ में आ रही है? फिर अपन और आगे बढ़े, तीसरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये छोटा वो बड़ा, ठीक है, ये सब बात ध्यान रखने की है। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी बढ़ती मिल रही है, इसका मतलब कि जब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हाई डेंसिटी से वेलोसिटी क्या होगी, तो बढ़ेगी वेलोसिटी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अब तो तेज चल रहा है ना, अब क्या चल रहा है, वो तेज चल रहा है, तो वो यहाँ नहीं जाते ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर की तरफ देखो, इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अब ये बिल्कुल सही साथ चल रहा है, लाइन पे आ गया। काय पे आ गया, अब तेज नहीं चल रहा है, ये लाइन पे आ गया, तो ये लाइन की तरफ आ जाएगा। समझ में आई बात? तेज चले तो लाइन से, समझ में आ रही बात? तो तेज मत चलाओ रोटा तिवारी जी, तुम क्या बहुत समझ रहा हूँ बात को, ठीक है। समझ में आ रही सबको बात? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कब जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब जाता है, वेलोसिटी कब जाता है, वेलोसिटी कब कम, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्शन के केस में कब डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम में क्या, डेंसिटी ऑफ मीडियम किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और डेंसिटी कम तो वेलोसिटी। सबको समझ में आ रही मेरी बात? 100% क्लियर है। तो आगे जाकर के इसके अंदर जब रिफ्रैक्शन होगा, अभी इस टॉपिक को मैं यहीं पर होल्ड कर रहा हूं, तो उसको म्यू से डिनोट करेंगे और वो बनेगा साइन आई बाय साइन आर, और ऐसे इसके और भी फॉर्मूलेज आएंगे। जब वो टॉपिक आएगा तब उसके ऊपर अपन स्टडी करेंगे। लास्ट वाले रूम में चले जाओ, एक काम करो, अभी नीचे ही रुक जाओ, बाकी सबको भी होल्ड कर लेना, फिर एक साथ लास्ट वाले रूम में चले जाना। नहीं अभी कोई नहीं गया होगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं लेक्चर कर रहा हूँ, समझ में आया तो नोट डाउन जरूर करें, नोट डाउन जरूर करें। नोट्स में मुझसे अगर पढ़ रहे हैं आप, तो मेरे सारे लेक्चर आपके पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक है, तो सारे लेक्चर लिखे, पढ़े, समझे, नोट डाउन सिस्टमेटिक तरीके से करें, अलग कॉपी बनाए, और जितना आप सॉल्व करेंगे फिजिक्स को, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स जो मैं बात करता हूँ, इन दोनों के अंदर आपको कर करके देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी आपने क्या करा है, कैलकुलेशन करा है फिजिक्स। तो जितनी गहराई में जाएंगे फिजिक्स की, उतना फिजिक्स आएगा, फिजिक्स फील करने पे आता है। तो आई थिंक कि आप फील कर पाए होंगे फिजिक्स को। अगर समझ में आया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर, ताकि मेरी और आपकी बॉन्डिंग कनेक्शन बना रहे। आगे इन फ्यूचर इसके ऊपर इसी यूट्यूब चैनल फिजिक्स MP09 पर लाइव क्लासेस भी होंगी, जिसके अंदर हम वन शॉट वीडियोस डिस्कस करेंगे एग्जाम बेस्ड कंटेंट को लेके। दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, जो केस स्टडी और अथर्शन रीजन में बेस्ड होगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।